नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ एलोपेशिया की। आज के टाइम में हर 5 में से एक व्यक्ति एलोपेशिया मतलब हेयर फॉल की समस्या से ग्रसित है। बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं। झड़ने के बाद क्या हो रहा है कि बाल आ नहीं रहे हैं, जिससे कि गंजापन बहुत तेज़ी से आ जा रहा है। ये समस्या बहुत कॉमन है और इसकी होम्योपैथी में ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आज मैं आपको एलोपेशिया के बारे में जानकारी दूंगा कि अगर आपको एलोपेशिया है, आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए जिनसे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और इनके सिम्टम्स क्या क्या है और कैसे आप इनको यूज करें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर ऑन कर ले, जिससे कि मेरी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक मिलती रहे और आप मेरी वीडियो से अपने सिम्टम्स मैच करके अपनी बीमारियों को दूर कर सके। बाकी मैं ऐसे कंसल्टेशन वगैरह तो देता नहीं हूँ कुछ भी कि हाँ भाई कोई मेरे नाम से कि कंसल्टेशन देने लग जाएगी, हाँ मैं मेडिसिन दे रहा हूँ। मैं ऐसे कोई मेडिसिन नहीं देता हूँ, कुछ नहीं देता हूँ। मैं आपको ऐसे ही यहाँ नॉलेज देता हूँ। हाँ, अगर आपको सिम्टम्स है तो आप मेरी मेडिसिन ले सकते हैं और इनसे अपनी अपनी बीमारी पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी होती है उसी को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब कभी हम बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु या विषाणु के संपर्क में आते हैं तो इम्यूनिटी उन सब वायरसेस, जीवाणु, विषाणु से लड़ती है और हमारे शरीर को बीमारियों से बचा कर रखती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इम्यून सेल क्या होते हैं, उल्टा असर करने लगते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी के नॉर्मल सेल से ही लड़ने लगते हैं, इन्फ्लामेशन क्रिएट करने लगते हैं और इस तरह की बीमारी को हम ऑटो इम्यून डिसीज़ बोलते हैं। दोस्तों, एलोपेशिया भी एक ऑटो इम्यून डिसीज़ ही है। इस ऑटो इम्यून डिजीज़ में हमारे हेयर फॉलिकल्स को हमारा ही इम्यून सिस्टम जो क्या करता है वो अटैक कर देता है हमारे हेयर फॉलिकल्स पर। वहाँ पर जाते ही ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है और हेयर फॉलिकल को पूरी तरह से डैमेज करने लगता है, जिससे क्या होता है कि बाल झड़ने लगते हैं और वह दोबारा नहीं आते हैं। और बाल क्या होता है कि पैचेज में झड़ने लगते हैं पूरे शरीर में, जगह जगह पर ये पैचेज बन जाते हैं, गोल गोल सिक्के के आकार में के होते हैं ये। इसी को हम एलोपेशिया एरेक्टा बोलते हैं। ये मोस्टली पैचेज में ही झड़ते हैं और कुछ लोगों में हम देखा होगा कि वहाँ डैंड्रफ हो जाता है पैचेज में, और वहाँ से क्या होता है कि फिर ये डैंड्रफ आपके क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण ही होते हैं। वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और फिर वहाँ धीरे धीरे ये हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करने लगते हैं और वहाँ से क्या होता है कि फिर जैसे हेयर फॉलिकल डैमेज होता है तो वहाँ से फिर बाल निकल जाते हैं। लेकिन आपको क्या है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। 100 में से जो 80-85 लोग हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो आपको तो टेंशन लेने की तो ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या, आप होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए और देखेंगे कि आप कुछ ही टाइम में ठीक हो जाएंगे। या आपकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक नहीं होगी। 80 से 85% की ये बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है और बस 20% लोग ही हैं जिनमें ये बीमारी बनी रहती है। मोस्टली बीमारी जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करेंगे, और बहुत ही जल्दी ठीक कर देगी ये होम्योपैथिक मेडिसिन। अब हम सीधा होम्योपैथिक मेडिसिन की ही बात कर लेते हैं। नंबर 1 है थूजा। थूजा क्या करती है, ये एलोपेशिया के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये एलोपेशिया के लिए, जैसे कि एलोपेशिया एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, तो ये क्या करती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ को ठीक करती है और जो फॉलिकल्स हैं उनकी रीग्रोथ में मदद करती है। मोस्टली ये क्या करती है, हार्मोनल जो डिसऑर्डर था आपका उसको ठीक करती है और स्ट्रेस लेवल को भी कम करती है। तो अगर आपको किसी भी तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो थूजा क्या करेगी, आपको धीरे 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 करके ठीक कर देगी। आपको क्या करना है, थूजा 200 की 2 बूंद डेली सुबह सुबह लेनी है। आप इसको क्या करना है, 2 बूंद लेनी है तो सीधा आप जीभ पर भी ले सकते हैं। तो इसकी आप डेली सुबह सुबह 2 बूंद सीधा जीभ पर ही ले लें। अब दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। ये क्या करती है, जैसे खासकर आपके बाल जो पैचेज में निकल रहे थे
और आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो होती है साथ में। और साथ में अगर आपको फंगल इन्फेक्शन भी है, फंगल भी हुआ है, तो साथ में ये तो उसमें ये क्या है कि ये दवा बहुत ही कारगर है। ये दवा एलोपेशिया एरेक्टा में बहुत ही कारगर है। इस दवा की क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसको आपको क्या करना है, 30 पोटेंसी में लेकर के आना है और 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को कंटिन्यू यूज करना है। साथ में थोड़ा आपकी मॉर्निंग में चल ही रही है 2 बूंद, इसकी आपको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को यूज करनी है। तीसरी मेडिसिन है सोराइनम। सोराइनम का क्या है, सोराइनम ऑटो इम्यून डिजीज को ही ठीक करती है, खासकर जो स्किन की डिजीज होती है, जैसे कि आपको स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं पर भी सोराइसिस हो जाती है, या फिर आपको ल्यूपस हो गया है, तो ये इसी तरह की स्किन डिजीज को ठीक करती है। आपको क्या करना है, इसको सोराइनम को 1 पोटेंसी में लेकर के आना है और इसकी 2 बूंद हफ्ते में एक बार लेनी है। जैसे कि आप या तो फिर संडे के संडे ले लीजिए, जैसे इस संडे ले ली तो नेक्स्ट संडे ले फिर 2 बूंद। तो ये क्या करेगी, आपकी हर तरह की ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक कर देगी। और अगर आपको एलोपेशिया एरेक्टा है, अब मैं ये तो आपकी खाने वाली मेडिसिन हो गई, ठीक है। अब मैं आपको लगाने वाली मेडिसिन बताऊंगा। लगाने वाली मेडिसिन में अगर आपको एलोपेशिया एरेक्टा है तो आपको क्या करना है, जबरंडी मदर टिंचर ले लेना है। और इसको क्या करेंगे, आप इसको लगाएंगे ना कंटिन्यू, तो धीरे धीरे लगाने से क्या करें, आपका एलोपेशिया एरेक्टा ठीक हो गई। आपके हेयर फॉलिकल्स के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा वहाँ, तो धीरे 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 करके आपके बाल निकलने लगेंगे और आपका एलोपेशिया एरेक्टा ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों में ही। वहाँ पर आपके बाल उगने लगेंगे और जो पैचेज बने थे वो पैचेज भी भरने लगेंगे। आप इसको सुबह शाम क्या करेंगे, हाथ में लेकर के हल्के हल्के हाथों से सिर में लगाना है। सुबह में नहाने के बाद लगा लीजिए, मतलब जहाँ से बाल झड़े वहाँ भी और पूरे सर में, और रात में सोने से पहले लगा ले। हाँ, अगर आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अगर आपको डैंड्रफ भी है साथ में, तो आप डैंड्रफ में क्या करना है, आपको विंकामाइन 30 ले लेना। अगर डैंड्रफ है तो विंकामाइन 30 ले लेना है, उसकी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को इन्हीं मेडिसिन के साथ कंटिन्यू कर देना है। और साथ में सर धोने के लिए क्या करना है, आपको वीजल का एंटी डैंड्रफ शैम्पू ले लेना है, हफ्ते में 2 दिन यूज करना है। देखेंगे आपकी एलोपेशिया एरेक्टा की समस्या, जो प्रॉब्लम थी, आपके जो बाल झड़ रहे थे, आपके सर में जो डैंड्रफ था, वो पूरी तरह से कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपका जो गंजापन था वो धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, बेल आइकन ओपन करना ना भूले, जिससे कि मेरी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी बीमारियों को ऐसे ही दूर करते रहें। बाकी अगर आपको और भी कोई वीडियो, जैसे कि कोई बीमारी है जिसकी आप और चिकित्सा पद्धति में ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। मैं उसी बीमारी पर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा और आप मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हम अपनी बीमारी दूर कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहूँगा, आपका सपोर्ट मेरे साथ बना रहे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। फिर मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा लेकर के आता रहूँगा, जिससे कि आप सभी की जो बीमारियां हैं वो बीमारियां दूर हो जाएं, आपको बीमारियां ना रहे। तो चलिए फिर चलते हैं, कल मिलते हैं। हाँ देखिए, मैं किसी से कोई फ़ीस वगैरह नहीं लेता हूँ कि हाँ भाई कोई आपसे मेरे नाम से आपसे कोई फ़ीस मांग ले कि हाँ भाई मेरी इतनी फ़ीस है, मैं पैसा ले रहा हूँ और आपको कंसल्टेशन दे रहा हूँ कि इतने रुपए मेरी फ़ीस है, आपको फिर तभी मेडिसिन बताऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सब फ्री है। आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं आपको मेडिसिन बता दूंगा। अब फ्री, सब कुछ फ्री है, क्योंकि फ्रॉडबाजी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो इनसे बचने के लिए आप मुझे कमेंट में ही मेंशन करें। चलिए अब चलते हैं, बाय।